देखो भाई बच्चा पार्टी, अब ये क्वेश्चन नंबर है 1.11 इरोडोक का। और इस प्रॉब्लम को जब मैं करूंगा तो तुम्हें अच्छे से याद दिलाऊंगा कि देखो एनसीईआरटी से ये भी होगा। देखना, टू पार्टिकल्स मूव्स इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक, विथ एन एक्सेलरेशन जी। यहां तक कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं और दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी है। सिंपल, इस लाइन का कोई खास चीज अभी नहीं है। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल वर लोकेटेड एट वन पॉइंट। दो पार्टिकल हैं जो स्टार्टिंग में एक पॉइंट पर लोकेटेड है, मान लो यहाँ पर। मैंने जैसे ही पढ़ा, एक बच्चा पूछ रहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझे, तो उसको देखना। इसने कहा था लोकेटेड एट वन पॉइंट एट मूव विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो V2 है वो है 4 मीटर पर सेकेंड इधर, और जो V1 है उसका वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड इधर। यहां तक हो गया। चलिए, हॉरिजॉन्टल इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए हॉरिजॉन्टल भी है अपोजिट डायरेक्शन में भी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों का डिस्टेंस बताना है। द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन, तब बताना है जब देयर वेलोसिटी, उन दोनों का वेलोसिटी बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है। वेलोसिटी वेक्टर जब उनके परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो सेपरेशन बताइए। इस पॉइंट को देखो। अब देखना, हम लोग यहाँ ये सोचेंगे कि जब ये इधर चलेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे काम कर ही रहा होगा। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आज वाले ही वीडियो में कि वेलोसिटी हमेशा ये चाहेगी कि वो अपनी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तरफ ले जाए। तो ये सोचकर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कि ये ऐसे नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको जी लाएगा। ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी और जाएगी भी। सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा, तो ये भी जाएगी। ये तो इनके जाने का तरीका है। इधर का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एयर का ड्रैग यहाँ कहीं नहीं दिया है। अब इसने कहा था कि इनका जो डिस्टेंस बताना है एट द मोमेंट जब उनके वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। मैंने मान लिया कि जब ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर ये है कौन, V1। तो इसका अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर में बनाऊं तो देखो मैंने एक ऐसे इसका, ये वेलोसिटी है V1 जो फाइनल होगी। यहाँ पर मैं U1 लिख सकता था, चलो उसको डैश या कुछ भी लिख देता हूँ, V डैश। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है जो इस पे टेंजेंट बनाते हुए खींचोगे। एक यहां से बना लो ऐसे, ये है V2 का, ठीक। अब उसने कहा है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, V1 का और V2 का, ये आपस में हो जाता है परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पर इनको परपेंडिकुलर दिखा दिया। अब फिर पढ़ते हैं, देखिए, लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव्ड विथ वेलोसिटी, ये तो पुरानी चीज है। हॉरिजॉन्टल इन अपोजिट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे बना दिया, इसको लिख दिया P, और इसको इस पॉइंट पर यहाँ लिख दिया मैंने Q। हो गया। फिर एक बार, हॉरिजॉन्टल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट द मोमेंट, उस समय बताइए जब दोनों का वेलोसिटी आपस में परपेंड, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है। देखो हो गया। मतलब यहाँ पर जो P और Q का सेपरेशन है, हम लोगों से पूछा गया है कि PQ कितना होगा। ये थी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब सोचो जरा कि ये दोनों पार्टिकल, अगर मैं पूछूं यहां से, मैं मानता हूं कि P और Q पर जब ये आते हैं तब इनका सेपरेशन होगा, क्योंकि जब ये P पर है, जब ये Q पर है, तभी ये 90 डिग्री पर है, ये मैंने माना। तो अगर ये पूछा जाए ये दोनों नीचे कितना आएंगे, तो बहुत आसान है, हाफ GT² लिख दोगे, हो गया। क्योंकि दोनों में जी लगेगा, ये टी कहाँ से आ गया? मैं ये मान लेता हूं कि वो टी सेकंड वो टाइम है जब इनके वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यानी टी टाइम पर ये पी पर पहुंचता है, इसी टी टाइम में ये क्यू पर पहुंचता है। तो यहां से ये देखिए इधर, अब ये जो पी पार्टिकल है ये ओ पॉइंट से चला तो हॉरिजॉन्टल कितना चला होगा यहां से यहां तक, इतना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 3, टाइम मैंने माना है टी, तो ये कितना हुआ, 3T। अब ये इस डायरेक्शन में 4 से गया,
एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये पूरा इक्वेशन क्या होता है मैं याद दिला दूं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस दिया नहीं है, एक्सेलरेशन है सिर्फ जी, तो हमने लिखा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं लिखूं तो यहाँ 0 इंटू टी स्क्वायर आएगा, तो फाइनल वैल्यू मिलेगी 3t। यानी ये O से P की तरफ जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा वो 3t चलेगा। उसी टाइप से जब ये 4 वाला आएगा तो ये चलेगा 4t। तो दोनों का सेपरेशन होगा 3t प्लस 4t यानी 7t। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरा सेपरेशन कितना होगा जो मेरे से पूछा गया है, तो उसका आंसर है 7t। ये देखो इक्वेशन 1 बन गई। मैंने क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम पड़ गया कि इन दोनों का सेपरेशन 7t होगा जब इनके वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब मेरी सिर्फ एक अप्रोच बची है कि कोई मुझे टाइम का वैल्यू अगर बता दे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों, मैं इसको 2 मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा, दोनों मेथड पूरे देखने हैं। और इरोडोप के क्वेश्चंस ना रिवीजन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये 1 हो गया। मैं टी कैसे निकालूं? अब मैं सोचने लगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं ये v1 है, इसके दो कंपोनेंट अगर बनाऊं तो जो v1 का x कंपोनेंट होगा वो तो बदलेगा नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बदलेगा, vy कितना होगा, gt होगा। अब ये t कौन सा है? ये वही टाइम है जो मैंने अभी माना था। यहाँ पर अगर ये एंगल 90 है, ये p है, ये q है, ये पॉइंट हमारा अगर o डैश है, तो 90 अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, थीटा। अगर पैरेललोग्राम पूरा बना लोगे तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि बताओ टेन थीटा कितना होगा, तो ये वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर और वो है कितनी, gt। बेस कितना होगा, 3। ये क्यों नहीं बदला, अच्छे से पता है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो फिर ये एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। यही सिचुएशन यहाँ पे बना दो ऐसे ही, देख लो। तो यहाँ जो vx डायरेक्शन होगी वो यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितना होगा, y डायरेक्शन में फिर से होगा gt। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर मैं फिर से टेन थीटा यहाँ निकालूं तो उसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा, 10 पर एंगल होगा 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर बनेगा gt। और v ये है by, bx कितना होगा, ये सामने लिखा है 4, तो ये देखिए 4 आ गया। टेन थीटा का एक वैल्यू है gt/3, ये 10 90 माइनस थीटा है तो ये कॉट बन जाएगा, तो ये gt/4 हो गया। अब कॉट का वैल्यू और टेन का वैल्यू अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दूं, देखना, कॉट थीटा टेन थीटा, तो जी टी का स्क्वायर करोगे, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 3 यानी 12। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ये 12 आएगा, ये जी स्क्वायर आएगा, ये टी स्क्वायर है, तो टी का वैल्यू होगा √12 अपॉन जी। मिल गया टी। अब देखिए टी का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, पी क्यू ये लिखा है 7। तो अब ये जो सेपरेशन हमारे पास आएगी जो हमसे पूछी गई थी, पी क्यू का वैल्यू आया था 7t। 7 यहाँ से रख दिया। टाइम का वैल्यू कितना है, √12 अपॉन जी। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2.5 मीटर। इस पूरी प्रॉब्लम के थ्रू हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन को करने से, क्वेश्चन टारगेट नहीं है, कंसेप्ट टारगेट है। सिंपल लिखा था कि दोनों ऐसे चले, हमने 90 बनाया और यहाँ पर आके इसको सॉल्व कर। अब देखो बच्चा पार्टी, इसका सेकंड मेथड, इसको चाहो तो बहुत जल्दी कर सकते हो और चाहो तो बहुत टाइम लगा सकते हो। जैसे मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखूं v1 का, तो क्या होगा, v1 x i कैप और v y j कैप, ऐसे ही बनेगा इसका वेलोसिटी वेक्टर। अब इसमें देखना v1 की वैल्यू क्या होगी, यानी x डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा x। अब x का मतलब x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं v1 है, तो v1 i कैप होगा माइनस। अब यहाँ पर फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा ax तो होगा ही नहीं, तो ये बस इतना ही रह जाएगा। जब तुम इसका y कंपोनेंट लिखोगे किसका, v1 का, तो तुम्हें लिखना होगा uy प्लस ay इंटू टी। अब uy तो इसमें है नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने साफ बोला है
हॉरिजॉन्टल ही फेंकना है। तो ये क्या होता है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि इसमें दिया नहीं है ही नहीं। तो इसको करोगे 0, एक्सेलरेशन होगा माइनस, और टाइम वही t, डायरेक्शन होगी जे कैप। तो मेरे पास वी वाई का वैल्यू आ गया माइनस जी टी जे कैप। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ इसमें v1 का वैल्यू वेलोसिटी वेक्टर कितना बना, तो v1 x लिखोगे, वो वैल्यू है माइनस v1 आई कैप, यही ना। फिर बी वाई लिखोगे, बी वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी टी जे कैप। अब देखिए ये v1 का वेलोसिटी वेक्टर बन गया। इसी टाइप से अगर मैं v2 का बनाऊं तो v2 क्या होगा, यहीं से देख लो, टाइम बचेगा। ये माइनस क्यों हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में था, वो राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा। तो यहाँ लिखोगे v2, जैसे यहाँ लिखा था, ये आई कैप भी होगा। फिर हमने यहाँ लिखा था बी वाई, इस इक्वेशन से बनाया, उसमें भी सेम बनेगा, माइनस जी टी रहेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं। तो माइनस जी टी जे कैप। अब एक मेरे पास v2 वेक्टर आ गया, एक v1 वेक्टर आ गया। अब देखना ये कितनी जल्दी सॉल्व होगा। हमने क्या करा, मैं डायग्राम नहीं बनाना चाहता, मैं इसको वेक्टर से सॉल्व करूंगा। तो जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसका वेलोसिटी वेक्टर बनाओ। वेक्टर जब बनता है तो ये फॉर्मेट है, इसमें तुम्हें चाहिए v1, तो v1 निकालने के लिए लिखोगे v1 x डायरेक्शन में ux प्लस ए एक्स इंटू टी, पर ए एक्स तो इसमें है ही नहीं कहीं, मतलब एक्सिलरेशन अलोंग x डायरेक्शन में नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे v1 लिख के छोड़ दिया। v1 आई कैप, माइनस क्यों लिखा पता है। फिर हमें चाहिए vy, तो हमने ये लिख दिया, u इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y तो 0 है, क्योंकि प्रोजेक्शन वाज इन हॉरिजॉन्टल, तो ये माइनस जी टी आ गया, मैंने ये बना दिया। इसी बेस पर मैंने ये बनाया। अब प्रॉब्लम ने कहा है कि उस समय बताइए जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2, और फिर होता है कॉस। अब एंगल हो गया 90, तो ये वैल्यू आएगी 0, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो आई का आई के साथ करिए, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूं, आई विथ आई, यानी ये होगा v1 इंटू v2, दोनों में ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का हो गया। फिर हम करेंगे जे कैप और जे कैप के साथ, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, जी स्क्वायर टी स्क्वायर और 0। अब ध्यान से देख लो, तो यहाँ टी का वैल्यू कितना मिलेगा तुम्हें, टी का वैल्यू ये मिलेगा v1 v2 अपॉन जी स्क्वायर, और ये टी का वैल्यू भी स्क्वायर है, तो टाइम कितना मिला, ये रूट में होगा। अब b1 है हमारे पास 3, b2 है 4, दोनों को रखोगे तो ये √12 बाई जी। देखो टाइम वही आ गया कि नहीं। अब यहां हमने कौन सा मेथड अप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट को यूज किया, टाइम निकाल दिया। अब मुझे चाहिए रिलेटिव सेपरेशन कितना होगा, तो फिर से देखो, रिलेटिव सेपरेशन निकालने के लिए दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए वेक्टर में, इनटू टाइम चाहिए, प्लस दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम का स्क्वायर। गुड न्यूज ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि दोनों में जी लगेगा, नीचे लगेगा 0 हो जाएगा। अब बचा इतना। अब ये मैं रिलेटिव कैसे निकालूं, तो सबसे पहले मैं केवल इस पर फोकस करता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में। अब ये u1 क्या है, यानी b1 हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे माइनस p1 आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ये आपका v1 हो गया। माइनस करो 2 से, 2 ये लिखा हुआ है, तो जब इसको माइनस करोगे तो आएगा माइनस का v2 आई कैप और प्लस का हो जाएगा जी टी जे कैप, जब माइनस करोगे तब। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो देखो जी टी फिर कैंसिल, तुम्हारे पास आया b1 आई कैप v2 आई कैप, दोनों आई कैप है। तो अगर हम इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी आई, तो ये आएगा b1 प्लस b2, क्योंकि आई कैप तुम लोगे कॉमन, माइनस का होगा प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करोगे तो फिर से यही आएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब अगर मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को यहां रख दूं तो मुझे सेपरेशन मिल जाएगी एस रिलेटिव, कौन सी, P और Q के बीच की। ये हमारा P है और ये Q है। अब देखना, तो PQ जब निकालोगे
तो सबसे पहले लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितनी है v1 प्लस v2। फिर तुम्हें चाहिए ये t लिखा हुआ है टाइम, टाइम मैंने सॉल्व कर लिया है, कितना लिखा हुआ है √12/g। अब देख लो v1 है 3, v2 है 4, 3 + 4 होगा 7, तो 7 जो पहले किया था वही वैल्यू फिर आ गई। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.5 मीटर। तो इस टाइप से बड़े आराम से कूल होके सोचो, डोडोप का किसी भी क्वेश्चन हो मिनिमम 1 और 2 मेथड से किए जा सकते हैं। ठीक है।